Hello student, how are you? Hello ma'am, we are fine ma'am, and what about Hello you? ma'am. I'm also fine. बेटा लास्ट क्लास में हम एक स्टोरी पढ़ रहे थे और वो स्टोरी इनकम्प्लीट रह गई थी। आप लोगों ने पढ़ी होगी सभी ने। Yes ma'am. Yes ma'am. ओके, तो पहले उस स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं। यस अभिषेक, आप बताएंगे बेटा, रंजन एंड अमन दोनों का जो एक्सपीरियंस था हॉस्पिटल को लेकर के, दोनों में क्या डिफरेंस था? Ma'am, in the difference between the Ranjans and the Aman's hospital, where they went for the treatment of viral fever, that the Ranjan went to the private hospital where the surrounding areas was neat and clean, and the nurse who was taking her blood test was reciting some good things, and after that the doctor made to him and tell to eat some medicines and to take rest. And where the Aman went for treatment, there was the hospital where he went was not much clean like the private hospital where Ranjan went, and his mother in wait in a long queue line for the OPD counter. After that, sometime they went there, and after some hours, they met to the doctor and go to join the once again a long queue line for the blood test. ओके बेटा, वेरी गुड। तो फाइनल करने के बाद क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो रंजन का जो हॉस्पिटल था, रंजन का एक्सपीरियंस हॉस्पिटल को लेकर के वो बहुत ही अच्छा रहा था। और अगर उसका कंपैरिजन किया जाए अमन से, तो उसका जो एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल को लेकर के, अगर कोई उससे हॉस्पिटल के बारे में पूछे कि कैसा एक्सपीरियंस है, क्या तुम्हें जाना अच्छा लगेगा, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। तो बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं इसी स्टोरी से रिलेटेड। पहले हम लोग इनके आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का, ठीक है? Yes ma'am. First question, where do you go when you are ill? Are there any problem that you face? Write a paragraph based on your experience. तो बेटा ये पैराग्राफ आपको अभी फिलहाल अभी नहीं डिस्कस करना है। चलिए गौरव, आप बताएंगे बेटा, आप कहीं वेयर डू यू गो व्हेन यू आर इल? तो आर देयर एनी प्रॉब्लम्स दैट यू फेस? Yes, ma'am. Ma'am, I will go to private hospital because my father not ever gone to government hospital, and he haven't gone to me government hospital, so I not experienced more about the government hospital. So I go to the private hospital, and no I have no problem. I face problem to go to private hospital. ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, व्हाट प्रॉब्लम डिड अमन फेस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल? हाउ डू यू थिंक द हॉस्पिटल कैन वर्क इन अ बेटर मैनर? डिस्कस। चलिए अब इसका आंसर यस प्राची आप बताइए। And the Aman faced the government hospital because the government hospital were many facilities and doctor and nurses, they are very good medicine. बेटा यहाँ पर अमन के बारे में पूछा है, तो अमर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था एंड वहां पर ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी। उसने तो अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम मेंशन की है ना स्टोरी में। Yes ma'am. यस मुस्कान आप बताइए। Ma'am, Aman went to a government hospital, so he faced many of the problems like he need to stand
in a long queue for his treatment, and one day again he came for the treatment. वेरी गुड. यस प्राची, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको. व्हाई डिड रंजन हैव टू स्पेंड सो मच मनी? यस प्राची, रंजन ने बहुत सारे पैसे क्यों खर्च कर दिए थे? यस यस प्राची बोलिए. मैम क्योंकि वहाँ पे अधिक पैसे लगते हैं दवाइयों में. ओके श्रेया, नाउ यू टेल. Ma'am, because the Ranjan want to do his treatment quickly and want to be okay and have to buy many medicine. ओके वेरी गुड. यस आज अनुराग नहीं ज्वाइन किए हैं. चलिए गौरव आप बताइए बेटा. व्हाई डिड रंजन हैव टू स्पेंड सो मच मनी? मैम रंजन को ज्यादा पहचानने पड़े क्योंकि वो हॉस्पिटल में गया था. वहाँ की फैसिलिटीज भी बहुत बढ़िया रहती है, उस हिसाब से पैसे भी उसकी ज्यादा लगे. यस तो वहाँ पर कम पेशेंट भी आते हैं. जो पेशेंट होते हैं वो काफी वेल टू डू फैमिली से जाते हैं और यही कारण है कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करनी पड़ती है. जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो अपनी मेंटेनेंस पे जितना भी खर्च करते हैं वो सारा ही पेशेंट से ले लेते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी फेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल? हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में किस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? इन फ्यूचर अगर आप कभी गए हो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपको भी कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तो किस टाइप की प्रॉब्लम होती है? यस इसका आंसर कौन देगा? शो मी योर हैंड. यस अभिषेक. Ma'am, the problem that we face in private hospital that we in the private hospital we will spend much money for the treatment, and after that we should also get much facilities. यस तो हमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसके बाद फैसिलिटी मिलती है. एंड इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी आती है प्राइवेट हॉस्पिटल में. यस और कौन बताएगा इसका आंसर? और किस टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है प्राइवेट हॉस्पिटल में? तो बेटा मैं आप सभी को बताती हूँ. फिलहाल आप सभी किसी प्राइवेट क्लिनिक में या हॉस्पिटल में गए हो. अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो आपको हर बार, चाहे आप सेकंड टाइम जाए चाहे थर्ड टाइम जाए, वो हर बार आपको ये बोलता है कि नेक्स्ट टाइम आके मिलेगा, कैसा है देखना है मुझे, ठीक हुआ या नहीं हुआ. बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको कोई नहीं बुलाता है दोबारा. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको कहा जाता है कि फिर से आइएगा. नो. तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट कभी कभार तो ऐसा भी देखने में आता है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है फर्स्ट टाइम ऐसी दवा देते हैं कि हम ठीक हो जाते हैं प्रॉपरली. एंड सेकंड टाइम फिर जब ऐसा होता है कि हम दोबारा अपना चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो फिर हमें कुछ इस टाइप की मेडिसिन प्रोवाइड कर दी जाती है कि हम दोबारा से बीमार हो जाते हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में देखने को मिल सकती है. चलिए बेटा तो अब हमें आज का टॉपिक स्टार्ट करना है, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस. तो बेटा जैसे कि अभी हमने 2 स्टोरी पढ़ी, तो आप सभी के माइंड में 2 टाइप के हॉस्पिटल आए होंगे. एक है पब्लिक एंड दूसरा है प्राइवेट. तो पहला है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस एंड दूसरा है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज. तो पहले हम पढ़ेंगे आज पब्लिक हेल्थ सर्विस के बारे में. ओके Yes, ma'am. पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस के बारे में, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में पढ़ना है हमें. ये कौन कौन सी फैसिलिटी देते हैं या फिर कौन कौन सी इनमें फैसिलिटीज पाई जाती हैं और किस वजह से सारी फैसिलिटीज पूरी नहीं हो पाती, ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है. ओके Yes, ma'am. तो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट.
तो ये पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस यानी कि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान है वो एक चेन है। किसकी चेन है? एक गवर्नमेंट जो संस्था चलाती है लोगों की स्वास्थ्य के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए। तो उसी प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले एक डिस्पेंसरी वगैरह खुलवाई जाती है गाँव में, उसके बाद हॉस्पिटल खुलवाए जाते हैं, एंड दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉस्पिटल खुलवाया जाता है। तो ये सारा एक चेन के प्रोसेस के थ्रू काम होता है। They are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kind of problems. तो ये बेटा ये जो हेल्थ केयर सर्विस है, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस, ये रूरल एरिया में भी पाई जाती है एंड अर्बन एरिया में भी पाई जाती है। दोनों जगह गवर्नमेंट द्वारा हेल्थ केयर सेंटर चलाए जाते हैं। तो ये हमें हमारी सारी टाइप की ट्रीटमेंट करती है, सारी तरह की बीमारियों के इलाज करती है, फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस। हमें कोई सिंपल सी बीमारी हो, कोई कॉमन इलनेस हो जैसे कि कोई वायरल फीवर हो, या फिर कोई बड़ी सी सर्विस चाहिए हो, अगर कोई बड़ी सी बीमारी हो, तो दोनों के इलाज के लिए गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सर्विस चलाए हैं। चाहे कोई छोटी सी बीमारी हो तो छोटी सी बीमारी के लिए हम लोग मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर जाना चाहते हैं तो डिस्पेंसरी होती है, एंड अगर कोई बड़ी सी बीमारी होती है तो उसके लिए हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, किसी बड़े से हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. तो अगर हम गांव में देखें, अगर गांव के लेवल पे देखें तो एक गांव में जो मेडिकल सेंटर होता है, जो डिस्पेंसरी होती है, वहां पर नर्स होती हैं एंड इसके अलावा विलेज हेल्थ वर्कर होता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो गांव के बीमारियों के बारे में जानता हो, गांव के लोगों के बारे में जानता हो, और नर्स होती है। इसके अलावा एक या दो डॉक्टर भी होते हैं लोगों के देखरेख के लिए, जो उन्हें मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर्स एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो ये इन सभी को ट्रेन किया जाता है, जो नर्स होती हैं एंड जो हेल्थ वर्कर होते हैं, इन दोनों को ही ट्रेन किया जाता है कॉमन इलनेस के लिए। दैट मीन्स कि अगर साधारण सी बीमारी हो, सिंपल सी बीमारी हो, तो आपको कौन सी दवा देनी है। हो सकता है कि किसी दिन डॉक्टर एब्सेंट हो, तो उस सिचुएशन में जो नर्स है या जो हेल्थ वर्कर है वो लोगों को किसी सिंपल सी बीमारी के लिए मेडिसिन दे सकता है। तो ऐसा उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और ट्रेनिंग कैसे दी जाती है? डॉक्टर्स की सुपरविजन में, डॉक्टर्स की देखरेख में ट्रेनिंग दी जाती है कि डॉक्टर्स जो है उनको देखें। तो पहले उनसे दवाइयाँ दिलवाई जाती हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो देखते हैं कि कौन सी दवाइयाँ दे रहे हैं, ये कौन सी बीमारी के लिए। जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये हमारी एब्सेंट में कर लेंगे, तभी उन्हें किसी हॉस्पिटल में या किसी डिस्पेंसरी में अपॉइंट किया जाता है। तो बेटा आपको PHC की फुल फॉर्म याद रखनी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ओके, सच एज covers many village in rural areas। तो ये जो सेंटर हैं, ये गांव के बहुत सारे अस्पताल, मतलब जो काफी सारे गांव के एक साथ होते हैं, बड़े बड़े से हॉस्पिटल। ये जो सेंटर्स हैं सारे गांव में फैले होते हैं, रूरल एरिया में। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बड़ा हॉस्पिटल होता है दैट आल्सो सुपरवाइजेस ऑल सेंटर्स। और ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, ये गाँव के सारे छोटे छोटे डिस्पेंसरियों की देखरेख करता है। मतलब यहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं, ये हमेशा ही हर एरिया में, हर रूरल एरिया में चेकिंग के लिए जाते रहते हैं कि सब गाँव में सही तरीके से इलाज चल रहा है, सही तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। लार्ज सिटीज हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर तो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, such as the one where Aman was taken, and also specialized government hospital such as the one in Hakim Sheikh's story। तो इसी में से, यानी कि सिटी के हॉस्पिटल का ये एग्जांपल दिया है हमें, जहाँ पर अमन को ले जाया गया था। ये एक स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, एक विशेष मतलब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था ये। एंड दूसरा जो हमने हकीम की स्टोरी में डिस्कस किया था, वो भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, जहाँ पर मतलब जब वो काफी सारे हॉस्पिटल में गया था और हर जगह उसे एडमिट नहीं किया गया, मना कर दिया गया। पढ़ा था ना आपने स्टोरी में? यस मैम। तो उसे जगह नहीं रखा गया और फाइनली उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। चलिए बेटा, अब आपको ये क्वेश्चन बताना है कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे रन किए जाते हैं, गवर्नमेंट कैसे रन कराती है हॉस्पिटल्स को।
यस अखिलेंद्र आप बताइए। बेटा रूरल एरिया में जो हेल्थ केयर सर्विस है वो हमारी गवर्नमेंट कैसे चलाती है, किसके थ्रू चलाती है? यस तनवीर आप बताइए। यस गौरव यू टेल। When the government run the government hospitals by taxes we pay. यस वेरी गुड। यस उत्कर्ष आप बताएंगे बेटा, जो विलेज के जो सारे हॉस्पिटल हैं, जो डिस्पेंसरी हैं सारे रूरल एरिया की, उनकी देखरेख कौन करता है? यस उत्कर्ष अभी आपने सुना है ना ध्यान से, तो सारे जो विलेज एरिया में, दैट मीन्स कि आपके एरिया में जो छोटा सा हॉस्पिटल है, अगर वहां पर कभी कोई दुर्घटना हो जाए, किसी का सही ट्रीटमेंट ना हो, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा वो इलाज के लिए? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। बेटा मैंने अभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ही बताया। अगर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आपका इलाज पॉसिबल नहीं है तो आप कहाँ जाएंगे फिर? कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे? हकीम शेख की तरह किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे? यस प्रशांत आप बताइए। प्राची यू टेल बेटा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाएंगे। ओके उत्कर्ष आप लोग सभी ध्यान से सुना करिए। तो अगर प्राइमरी हॉस्पिटल में किसी बड़ी बीमारी का इलाज नहीं है तो हमें उस बीमारी के इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है, क्योंकि जो सुविधाएं, जो फैसिलिटीज हमें रूरल एरिया में नहीं मिलेंगी वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जरूर मिलेंगी। यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट आगे और पढ़ते हैं हेल्थ केयर सर्विस के बारे में। अभी हम पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर के बारे में पढ़ रहे हैं। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन। तो इसे पब्लिक क्यों कहा जाता है? इसे पब्लिक बहुत सारे रीजन है पब्लिक कहने के। बेटा आप सभी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि मैं किसी भी बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ इससे रिलेटेड। तो इसे पब्लिक कहने के बहुत सारे रीजन हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन। तो सबसे पहले तो जो कमिटमेंट होता है, जो हमारी जो गवर्नमेंट बनती है, तो जब उसकी सरकार चुनी जाती है, जब वो इलेक्शन लड़के आती है, तो सबसे पहले जो उसकी कमिटमेंट होती है, जो उसने वचन दिया हुआ होता है, उसे पूरा करना होता है। दैट मीन्स कि अगर उसने इलेक्शन के टाइम पे कहा था कि मैं बहुत सारे हॉस्पिटल बनवा दूंगा और सबका इलाज होने लगेगा या मुफ्त इलाज होगा, कोई बीमारी से नहीं मरेंगे, तो उसे कहीं ना कहीं अपने इस टारगेट को, अपने इस कमिटमेंट को पूरा करना पड़ता है। और इसे पूरा करने के ही लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल वगैरह बनवाए जाते हैं। तो ये किस लिए बनवाए जाते हैं? पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स। तो लोगों की जरूरतें पूरी करने का या लोगों को स्वस्थ रखने का जो वादा किया जाता है, जो कमिटमेंट की जाती है लोगों से, उसे पूरा करने के लिए ही ये सारे पब्लिक सेंटर चलाए जाते हैं। The government has established these hospital and health centers। तो इसलिए ही जो हमारी गवर्नमेंट है वो हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर को स्टैब्लिश करती है, उनकी स्थापना करती है। Also the resources needed to run this service are obtained from money। एंड बेटा इन सभी चीजों को चलाने के लिए पैसे चाहिए। तो वो पैसे कहाँ से आते हैं? अगर हमारी गवर्नमेंट कोई हॉस्पिटल बनवाती है या कोई हेल्थ केयर सेंटर स्टार्ट करती है तो उसके लिए उसे इनकम कहाँ से होती है? ये श्रेया आप बताइए बेटा। टैक्सेस पे। यस रत्नेश आप बताइए बेटा, कहाँ से होती है इनकम? यस मुस्कान नाउ यू टेल। Ma'am, the money which we pay
as the taxes. ओके, तो बेटा किस किस टाइप के टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं? यस मुस्कान। Ma'am, please repeat the question. बेटा जो टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं वो किस किस बिहाफ पे किए जाते हैं? दैट मीन्स कि जो टैक्स कलेक्शन होता है वो किन किन चीजों को लेके किया जाता है, किन किन चीजों पे टैक्स लगाया जाता है? Ma'am, for uses of water, electricity, and many other things. तो बेटा आपके घर में जितनी भी चीजें आती हैं, चाहे वो इटेबल मटेरियल्स हो, फूड आइटम हो, क्लॉथ्स हो, क्या इन चीजों पर भी टैक्स लगता है? No, ma'am. यस अभिषेक, आप बताइए बेटा, क्या इन चीजों पे टैक्स लगता है? No, ma'am. The tax are not taken from these things. नो बेटा, आप सभी ध्यान से नहीं देखते हैं। आप जितने भी फूड आइटम खरीद के लाते हैं ना, उन सभी पे टैक्स अलग से ही लिया जाता है पहले ही। और किसी किसी मटेरियल पे तो लिखा भी होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। पढ़ा है आपने? Yes, ma'am. Yes, दैट ma'am. मीन्स कि उसमें से कुछ इनकम गवर्नमेंट की होती है हमारी। तो आप कुछ भी सामान खरीदते हैं, दैट मीन्स कि अगर आपने छोटा सा कुरकुरे का पैकेट भी खरीदा, बहुत बच्चे खाते हैं, तो उसमें भी सरकार का टैक्स जाता है, चाहे वो कुछ ही जाता हो। तो आप कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह जो भी खाते हैं, उन सभी पे कुछ ना कुछ टैक्स जो है वो सरकार को मिलता है। एंड सबसे ज्यादा टैक्स तो ये दिया जाता है ऐसी पब्लिक सेंटर पे जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। एंड इसलिए आप सभी ने नोटिस किया होगा बेटा, रेलवे स्टेशन पे आपको, रेलवे स्टेशन पे या फिर एयरपोर्ट पे, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलती हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इन चीजों पे टैक्स लगाए जाते हैं। और पब्लिक सेंटर पे इनका टैक्स इसलिए बढ़ा दिया जाता है क्योंकि लोग वहां पर कंपल्सरी खरीदेंगे, वहां पर लोग ज्यादा खरीदते हैं। वैसे जो बाकी एरिया में जो शॉप होती है वहां पर उतनी इनकम नहीं होती, वहां पर टैक्स उतना ज्यादा कलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन जो पब्लिक सेंटर होते हैं वहां पर ये टैक्स ज्यादा कलेक्ट हो पाता है। चलिए अब आप ये बताएंगे बेटा कि क्या टैक्स कलेक्ट करना कंपल्सरी है? यस गौरव, आप बताइए। यस मैम। मैम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर टैक्स नहीं होगा तो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं रन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं आएगा कुछ। यस वेरी गुड। तो बेटा टैक्स कलेक्शन बहुत ही कंपल्सरी है क्योंकि बिना टैक्स कलेक्शन के जितनी भी गवर्नमेंट ने जितनी भी चीजें बनाई है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे एजुकेशन सेंटर हो, चाहे मॉल हो, कोई भी पार्ट, जितनी भी चीजें उसने कंस्ट्रक्ट की है, तो इन सभी का कंस्ट्रक्शन टैक्स वाले पैसे के द्वारा ही होता है। जो टैक्स में जो मनी इकट्ठा की जाती है उसी से किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं फिर। तो इन सारी also the resources needed to run this service are obtained from the money that we the public pay to the government as taxes। तो ये सारी चीजें, जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने हेल्थ सेंटर्स हैं, ये सारे इन सभी रिसोर्सेज को चलाने के लिए मनी की जरूरत होती है। एंड वो मनी कहाँ से आती है? लोग ही देते हैं। यानी कि लोगों के पैसे का, लोगों के जो पैसे हैं उनका इस्तेमाल लोगों पे ही किया जा रहा है। दैट मीन्स Yes, ma'am. पब्लिक से टैक्स कलेक्ट करके पब्लिक के लिए चीजें बनाई जा रही हैं। Hence, such facilities are meant for everyone. One of the most important aspects of the public health system is that it means to provide quality healthcare service, either free or at a low cost. And कभी कभार तो ये जो टैक्सेस हैं, टैक्स कलेक्शन करने के बाद बहुत सारी चीजें तो बनवाई ही जाती हैं। हेल्थ केयर सेंटर भी बनवाए जाते हैं, स्कूल भी बनवाए जाते हैं। एंड इसके अलावा जो प्राइमरी, जो डिस्पेंसरी जो होती हैं, जो प्राइमरी हॉस्पिटल होते हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है, उनसे एक भी रुपए नहीं लिए जाते। तो यहाँ पर वो अपना इलाज बिल्कुल फ्री में करा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही लो कॉस्ट पे। Yes, ma'am. और यही कारण है कि वहां पर बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है, जैसा कि अभी हमने अमन वाली स्टोरी में पढ़ा था।
so that even the poor can seek treatment. Another important function of public health is to take action to be prevent the spread of diseases such as TB, malaria, jaundice, cholera, diarrhea and chikungunya etc. तो और इसके अलावा जो हमारी गवर्नमेंट है इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन और भी है कि लोगों की हेल्थ का ध्यान रखे। हेल्थ का ध्यान रखने का मतलब है कि जितनी भी बीमारियां जो भी इन्फेक्शन से या फिर या अनहाइजीनिक कंडीशन से होती है इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना है। तो दैट मीन्स कि जहाँ पर वो लोग रहते हैं उस एरिया को भी वेल मेंटेन करना है और दूसरा जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों का इलाज भी करवाना है। तो ये सारा ही किसका काम हो जाता है? गवर्नमेंट का। This has to be organized by the government with the participation of people, otherwise it is not effective. तो अब जो ये काम किया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट काम करेगी लेकिन इसमें लोगों का उनके साथ पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। चलिए तो बेटा अब आप ये बताएंगे, इसका एक एग्जांपल देंगे, हाउ वी पार्टिसिपेट इन विद द गवर्नमेंट इन पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस। हम अपने गवर्नमेंट के साथ कैसे भागीदारी कर सकते हैं, कैसे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं? यस श्रेया आप बताइए बेटा, एक एग्जांपल देना है कि हम कैसे पार्टिसिपेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ, उसके काम में कैसे हेल्प करा सकते हैं। यस गौरव आप बताइए बेटा, कोई एग्जांपल दीजिए। आप गवर्नमेंट के कौन से काम में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हो? मैम हम लोग जो भी लेते हैं उसमें वैसे ही टैक्स मिल जाता है। एंड इसके अलावा भी बेटा जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत सारी बीमारियों के लिए ट्रीटमेंट करा रही है, तो ये बीमारियां ना हो इसके लिए भी तो हम पार्टिसिपेशन दे सकते हैं अपना। यस मैम। जैसे कि ये सारी बीमारियां दी हैं, मलेरिया जो कि केवल मॉस्किटो के काटने से होती हैं, तो हम मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोक सकते हैं। अगर मच्छर होंगे ही नहीं तो ये बीमारियां ही नहीं होंगी। तो हमारी भागीदारी यहाँ पर हो सकती है, हमारा पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो सकता है कि हम अपने घर के साथ साथ अपने एरिया के लोगों को भी बोलें कि ये जो चीजें हैं इन्हें मत करो, और अगर वो नहीं सुनते हैं तो हम उनके खिलाफ कंप्लेंट कर दें। तो ये तो हमारा पार्टिसिपेशन हो सकता है ना? यस मैम। चलिए तो ये पार्टिसिपेशन आपका यहाँ पर केवल इतना ही हो सकता है और आपका ये बहुत इफेक्टिव पार्टिसिपेशन हो सकता है अगर आप ऐसा करते हैं। तो क्या करना है आपको, अपने एरिया में अगर आप हो सके तो हाइजीन का ध्यान रखना है, पर्सनल हाइजीन का एंड जो सराउंडिंग हाइजीन है दोनों का ही ध्यान रखना है। आसपास भी अपने बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। तो इसके लिए आप सफाई करने नहीं जाएंगे बल्कि अपने पड़ोसियों को बोलेंगे कि आप भी साफ सुथरा रखो, नहीं तो आपकी कंप्लेंट की जा सकती है। ओके यस मैम। चलिए अब यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है बेटा आपको। फॉर एग्जांपल व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर्स, रूफ टॉप्स एटसेट्रा। तो आप ये देख सकते हैं कि कहीं भी मच्छर ना पनपने पाए, जैसे कि पानी वाले कूलर पे या रूफ जो छत होती है, टॉप वाली छत जहाँ पर टैंक वगैरह फिट कराए गए होते हैं, वहां पर पानी नहीं इकट्ठा होने पाए। तो ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं एंड ये जिन के भी घर हैं वो अपने घर पे सभी देखभाल कर सकते हैं प्रॉपरली। चलिए तो अब आगे बेटा, हम सभी ने लास्ट क्लास में एक स्टोरी पढ़ी थी हकीम शेख की। तो क्या आप सभी को पता है कि जज ने क्या डिसीजन दिया था उसके लिए? नहीं पढ़ा था ना हम लोगों ने? नो मैम। चलिए तो जज का डिसीजन पढ़ते हैं। देखिए ये उसी हकीम शेख के लिए जज ने क्या डिसीजन दिया है एंड बेटा ये पढ़ने के बाद आप लोग बताएंगे कि क्या जज का डिसीजन ठीक था। तो क्या दिया है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटी टू ऑल। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हमारा जो संविधान है उसके अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट की प्राइमरी ड्यूटी है, सबसे पहली ड्यूटी है कि वो पूरी जनता की देखभाल करे, उनको अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करे और सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो लोगों की अधिकारों की सुरक्षा करने वाली है, वो सेफगार्ड है उनकी।
रक्षक है लोगों के लिए, एंड गवर्नमेंट ही है जो लोगों की रक्षा कर सकती है, क्योंकि बाकी कोई नहीं आएगा। एक दूसरे की मदद कोई भी नहीं करता। जब भी करते हैं, जब एक दूसरे की हेल्प जब भी करते हैं जब हमें लगता है कि वो टाइम पड़ने पर वो भी हमारी हेल्प करेगा। बाकी गवर्नमेंट ही है जो सब लोगों की हेल्प कर सकती है। तो अब कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया था? द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू बी फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ। तो कोर्ट ने क्या बोला कि जो हकीम शेख है उसे बहुत ही परेशानी हुई थी, बहुत सारे पैसे भी खर्च हुए उसके। If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. तो गवर्नमेंट कोर्ट ने ये भी बोला अपने फैसले में कि अगर कोई हॉस्पिटल किसी व्यक्ति को टाइम पे इलाज नहीं दे सकता, टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करा सकता, दैट मीन्स कि वो लोगों की सुरक्षा करने लायक है ही नहीं, उसे बंद करा देना चाहिए। और नेक्स्ट टाइम से अगर किसी भी हॉस्पिटल में ऐसा पाया गया तो उसे बंद करा दिया जाएगा। अब आगे और क्या कहा कोर्ट ने? द कोर्ट आल्सो सेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस। कोर्ट ने ये भी कहा कि जो गवर्नमेंट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो लोगों को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करे और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए भी प्रोवाइड करे। अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब उसे तुरंत ही इमीडिएटली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट किया जाए। Hospital and medical staff must fulfill their duty of providing the necessary treatment. एंड जो मेडिकल स्टाफ हैं और जो वहाँ के डॉक्टर हैं उन लोगों की ड्यूटी है कि वो उसकी ट्रीटमेंट को तुरंत ही स्टार्ट करें और इसके लिए बहाना ना बनाया जाए कि बेड नहीं है एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो अगर उसे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया टाइम पे तो वो वैसे ही मर जाएगा और उसकी उसकी जो राइट है वो नहीं मिल पाएंगे उसे। Hakim Sheikh was denied treatment at various government hospitals. Therefore, the court asked the state government to give him the money that he spent on his treatment. अब कोर्ट ने सबसे पहले तो ये कह दिया था कि हॉस्पिटल को बंद करा दिया जाएगा जहां पर भी ऐसा सुनने को मिला नेक्स्ट टाइम। एंड एक और क्या डिसीजन दिया उसने? द कोर्ट आस्क्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट, उसने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि टू गिव हिम मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। जितने भी रुपए इलाज पे खर्च हुए हकीम शेख के, वो सारे रुपए मतलब जितने भी उसने प्राइवेट हॉस्पिटल में इन्वेस्टमेंट किए थे अपने इलाज पे वो सारे ही स्टेट गवर्नमेंट देगी। चलिए बेटा, तो आप सभी ने कोर्ट का डिसीजन सुना, क्या आप लोग सेटिस्फाई हैं? यस प्राची, बेटा सेटिस्फाई हो आप? यस मैम। यस मुस्कान, आप सेटिस्फाइड हैं? Yes, ma'am. यानी कि जो कोर्ट ने डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक था। उसने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर नेक्स्ट टाइम से कोई ऐसा नहीं करता है तो ऐसे हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाएगा। तो ये ठीक है, क्योंकि अगर इस टाइप का डिसीजन लिया जाता है तो सारे ही हॉस्पिटल, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज सारे ही अलर्ट रहेंगे कि अगर हमने कुछ भी Yes, ऐसा ma'am. किया इन फ्यूचर तो हमारा हॉस्पिटल बंद हो सकता है। एंड बेटा, जो गवर्नमेंट ने ये कहा कि सारे पैसे स्टेट गवर्नमेंट को देने हैं, तो क्या ये तरीका ठीक था? यस अभिषेक, आप बताइए बेटा, आप इस वाली बात से सेटिस्फाई हो? No, ma'am, because the money that should give to the Hakim Sheikh, this was to given by the district hospitals reserves. ओके, फिलहाल बेटा आपका भी सोचना ठीक है। यस मुस्कान, आप बताइए, क्या आप सेटिस्फाई हैं इस वाले बात से? No, ma'am. चलिए, आपके सेटिस्फाई ना होने का क्या रीजन है? Ma'am, because Hakim Sheikh spends a lot of money in the private hospital and the government hospital declined to admit him. So the money that provide to the Hakim Sheikh should be given by the government hospitals. ओके, वेरी गुड। चलिए बेटा, फिलहाल आप सभी ने ठीक आंसर दिया। तो बेटा, आज का जो टॉपिक पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड बेटा, आज का आपका जो होमवर्क है, आज का आपका होमवर्क है, आपको
एक तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है, सेकंड वाला व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अमन फेस इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हाउ डू यू थिंक हॉस्पिटल कैन वर्क इन अ बेटर मैनर। ओके, एक ये वाला क्वेश्चन करना है और एक ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, यानी कि सेकंड एंड थर्ड। ओके, यस मैम। तो आपको केवल यही 2 क्वेश्चन करने हैं एंड इसके अलावा बाकी जब हम नेक्स्ट क्लास में प्राइवेट हेल्थ सर्विस सेंटर भी डिस्कस कर लेंगे तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी। ओके, यस मैम, यस यस मैम। मैम। चलिए बेटा, तो किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आपको पूछना है? नो मैम। नो No, मैम। ma'am. नो? नो मैम। No. ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज वाला, दैट मींस प्राइवेट हॉस्पिटल की सिचुएशन के बारे में। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। मैम। Yes, ma'am. ओके बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। गुड बाय टू ऑल। गुड बाय मैम। Ma'am, goodbye. Bye.